लोकसभा में क्षत्रिय धर्म से ओतप्रोत गीतावक्त क्षत्रिय धर्म वाला आदमी एक चाहिए, एक एक केवल एक। तो राजेंद्र सिंह जी नरूका का ये डायलॉग सुन करके आप सोच रहे होंगे कि एक आदमी क्या कर सकता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतिहास की एक ऐसी घटना बताऊंगा जिस घटना के अंदर महज एक आदमी ने, यानी सिर्फ एक और एक आदमी ने पूरी मराठा सेना को जगह छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। मराठा सेनाओं के बारे में तो आप जानते होंगे, महादजी सिंधिया जिसने पूरे भारत के अंदर अपनी वीरता का डंका बजा दिया था, उसकी सेना को एक अकेले व्यक्ति ने भागने के ऊपर मजबूर कर दिया था। ये घटना 1794 की है, यानी ईस्वी सन 1794 की ये घटना है। महादजी सिंधिया का जो सेनापति था अप्पा राव खांडेकर, उसने चौथ वसूली के लिए चूरू को घेर लिया था। उससे पहले ये बीकानेर और जोधपुर से चौथ वसूली कर चुके थे और चूरू तो कुछ भी नहीं था, यानी चूरू का जो किला है या उनकी जो सैनिक ताकत थी वो उस मराठा सेना के सामने कुछ भी नहीं थी, क्योंकि जिस सेना ने जोधपुर और बीकानेर जैसे राजाओं को हरा दिया था, यानी उनसे चौथ वसूल कर ली थी, तो उनके सामने चूरू क्या चीज़ थी। लेकिन चूरू के एक नागरिक की सूझबूझ और उसकी दिलेरी ने कुछ ऐसा कारनामा किया कि पूरी मराठा सेना को चूरू का घेरा उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं बात कर रहा हूं चूरू के शोधपूर्ण इतिहास के अंदर लिखी हुई एक घटना की। चूरू का शोधपूर्ण इतिहास नामक पुस्तक, जिसके अंदर गोविंद जी अग्रवाल ने लिखा है कि सन 1794 के अंदर जब अप्पा खांडेराव ने चूरू के ऊपर घेरा डाला तो उन्होंने जो चूरू के बारे में मैं बता दूं कि चूरू एक परकोटे के भीतर था। राजस्थान के जितने भी जो पुराने शहर थे वो परकोटे के भीतर थे, यानी शहरपना के भीतर लोग बसते थे। तो चूरू का जो परकोटा है उसको मराठा सेना ने घेर लिया था और वो चूरू के बाहर एक कुआं था जिसका नाम था रामसागर कुआं। रामसागर कुएं के पास में इन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था, यानी सेना का, मराठा सेना का शिविर था। तो हुआ क्या कि चूरू के एक नागरिक को लगा कि मराठा सेना अंदर आएगी और मराठा क्या करते थे, गांव जलाते थे, प्रजा को मार काट करते थे, यानी एक तरह से बहुत बुरी तरह से प्रजा के साथ बहुत अत्याचार करते थे। तो हुआ क्या कि चूरू के एक नागरिक थे जिनका नाम था रामदास जी, जाति के वो सुनार थे। तो रामदास जी ने क्या किया, अकेले ही, उन्होंने किसी से कोई मंत्रणा नहीं की। उन्होंने देखा कि हमारे आसपास में पानी की बहुत कमी है और जो मराठा सेना है वो रामसागर कुएं के पानी के ऊपर आश्रित है। तो यदि मैं उस पानी को दूषित कर दूं तो मराठा सेना को पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा और उसको यहां से मजबूरी के अंदर घेरा उठा करके भागना पड़ेगा। तो रामदास जी ने ये योजना मन ही मन बनाई। तो उन्होंने क्या किया कि एक पागल का स्वांग किया, मतलब उन्होंने अपने शरीर, पहले तो सबसे पहले अपनी जांघाओं के ऊपर उन्होंने कुछ जहर की पुड़ियां बांध ली और उसके बाद पूरे शरीर के ऊपर गुड़ मल लिया और उसके ऊपर उन्होंने चिथड़े लपेट दिए, शरीर के ऊपर चिथड़े से लपेट लिए और एक पागल फकीर खासा उन्होंने भेष बना लिया और अपने उल जुलूल हरकतें करते हुए एक उन्होंने हाथ के अंदर एक हांडी ले ली, काली मटकी, और वो उसको बजाते हुए टक टक करते हुए पागलों की तरह से हरकतें करते हुए वो शहरपना का जो गेट था वहां से निकले और उसके बाद में जो मराठा सैनिक थे उनके पास जा पहुंचे और उनको कहा कि भाई मुझे पानी पीना है। तो मराठा सैनिकों ने कहा कि भाई पानी हम पिला देते हैं तुम्हें। तो कहा नहीं नहीं, मुझे तो रामसागर कुएं से निकाल करके पानी पीना है, मेरा ये प्रण है, मैं वहीं से पानी पीता हूं। तो हुआ क्या कि मराठा सैनिकों ने उनको कुएं की तरफ भेज दिया। वहां पर एक मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर के कुएं के ऊपर पहरा दे रहा था। तो रामदास जी ने वहां पे पहले तो पानी पीने का नाटक किया और उसके बाद उन्होंने मौका देख करके एकदम त्वरित गति से वो उस सैनिक के ऊपर टूट पड़े और लपक करके उसकी तलवार छीनी, उसका गर्दन काट दी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने पास जो जहर की पुड़ियां लेके आए थे वो सारी की सारी उन्होंने कुएं के अंदर डाल दी और कुएं का जो पानी था वो जहरीला कर दिया। उसके बाद वो उन्होंने अपना जो चिथड़े विथड़े थे वो भी उतारे और कुएं के अंदर कुछ फेंके और कुछ लपेटे हुए वो तुरंत वहां से शीघ्रता से भागे और दौड़ करके जो है परकोटे के अंदर पहुंच गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो पानी, कुएं का जो पानी था वो मराठा सैनिकों ने पिया तो काफ़ी कुछ सैनिक मर गए और उसके बाद उनके कुछ घोड़े या ऊँट जो जिन्होंने पिया वो भी मर गए। तो आखिर मराठा सेना ने देखा कि भाई ये रामसागर कुएं का जो पानी है
वो अब जहरीला हो चुका है, दूषित हो चुका है, उसको पिया नहीं जा सकता और आसपास में पेयजल के कोई स्रोत नहीं थे। तो आखिर पानी की कमी के चलते मराठा सेना को चूरू का घेरा उठाना पड़ा। तो एक नागरिक की सूझबूझ और दिलेरी ने एक पूरी सेना को, जिस सेना को जोधपुर और बीकानेर की सेनाएं नहीं हरा सकी, उसको महज चूरू के एक नागरिक जिनका नाम था रामदास जी, जाति के वे सुनार थे, उन्होंने अपनी सूझबूझ से और अपनी दिलेरी से चूरू का घेरा उठाने के लिए मजबूर कर दिया। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि एक आदमी क्या कर सकता है, यानी जो कहावत है ना कि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन यदि इस तरह के रामदास जी जैसे चने हों, यानी रामदास जी सुनार थे, उनके जैसे व्यक्ति हों या उनके जैसे, कहने का मतलब है चने हों, तो वो भाड़ क्या कुछ भी फोड़ सकते हैं। तो ये थी चूरू के इतिहास की एक घटना, जो चूरू का शोधपूर्ण इतिहास किताब है, उसके जो लेखक हैं गोविंद जी अग्रवाल, उन्होंने इस घटना का अपनी किताब के अंदर जिक्र किया है, जो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की कोई नई घटनाएं आपके सामने लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।